हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको बताऊंगी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो 3 मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो उसके डिटेल में मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से, दैट इज़ सेंसरी मोटर लर्निंग। तो सेंसरी मोटर लर्निंग के अंदर भी 4 सब टॉपिक्स हैं। क्या क्या? कॉन्सेप्ट लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, एप्रिशिएटिव लर्निंग एंड परसेप्चुअल लर्निंग। तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो आप ना जब भी एग्ज़ाम में लिखिएगा ना, तो अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब करिएगा ना, तो ये मतलब ईजी भी होता है देखना, मतलब ये आई कैची होता है ना। तो इससे क्या होता है ना कि अट्रैक्टिव भी लगता है, मतलब शॉर्ट भी हो जाता है थोड़ा बहुत, और जो एग्ज़ामिनर होता है वो मतलब आई कैची होता है। तो एक नज़र में वो देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है ना कि हाँ, कि इसे आता है, मतलब इसने पढ़ाई करी है, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा जहाँ जहाँ पे भी आपसे फ्लो चार्ट या डायग्राम में आंसर हो सके थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे आंसर के अंदर थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है, जो भी हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी हम थिंग को डिफरेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर दूसरा है एसोसिएटिव लर्निंग। द लर्निंग विच इज़ डन बाय ज्वाइनिंग टू इंसिडेंट आर नोन एज एसोसिएटिव लर्निंग, or it is the process through which organism acquire information about relationship between events or entities in their environment। ठीक है। तो एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, नाम से ही पता लग, एसोसिएट करना। एसोसिएट करना क्या मतलब, ज्वाइन करना, कि कोई भी एक इंसिडेंट है उसको दूसरे इंसिडेंट से हमने ज्वाइन करके जो सीखा उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। उसके बाद है दिस इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। एग्जाम्पल, इफ समवन पुट्स देयर हैंड ऑन अ हॉट स्टोव एंड हर्ट्स देमसेल्फ, दे मे लर्न टू एसोसिएट हॉट स्टोव्स विथ पेन and have therefore been conditioned not to put their hands on them। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान सा है। अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को टच कर ले, ठीक है, तो हमें पेन होगा। उसके बाद हमें ये समझ आ जाएगा ना कि आगे से हमें कभी भी ऐसे हॉट पैन को नहीं छूना है, ठीक है। तो हम एसोसिएट करें ना कि प्रीवियस में हमने उसे सीखा, फिर उसे अब आगे चल के एसोसिएट किया। समझ आ गया। अब है एप्रिशिएटिव लर्निंग। As the name suggests, if the child is not able to do any task or work, and if we will appreciate him or motivate him, then the child will try to do the work. It is one of the important point in learning of child। तो एप्रिशिएटिव लर्निंग जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चाइल्ड को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग डीमोटिवेट कर देते हैं, अरे तुम तो पढ़ता नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, होता है ना ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एप्रिशिएटिव लर्निंग क्या है कि अगर कभी कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, कहीं अटक गया, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना, अरे कोई बात नहीं, तुम कोशिश अच्छा कर रहे हो, कोशिश करो तो तुम अच्छे से कर लोगे। और उसे थोड़ा बहुत हेल्प, मोटिवेट, इसी की तो ज़रूरत होती है ना। तो इसी को बोलते हैं एप्रिशिएटिव लर्निंग, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लर्निंग के लिए, ठीक है। फिर है लास्ट परसेप्चुअल लर्निंग और पर्सपेक्टिव लर्निंग। If the child learns something from their perspective on a thing, then that type of learning is known as perspective learning। If the child is taught that the sun is round, then if he will able to see any object with round shape, then he will think that it is sun because of his perspective on round object। Perceptual learning क्या होता है कि किसी चीज़ के प्रति हम अपना पर्सपेक्टिव बना लिए। जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है ना जब हम बहुत छोटे होते हैं कि वो देखो सूरज गोल होता है, ठीक है। तो हम मतलब वो बच्चा कोई भी चीज़ अगर देखेगा गोल शेप का, तो वो उसको सूरज ही कंसिडर करेगा ना, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा परसेप्शन है। तो
तो परसेप्चुअल लर्निंग क्या हो गया कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं तो हम आगे चल के भी उसी परसेप्शन पे सोचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पर्सपेक्टिव लर्निंग और परसेप्चुअल लर्निंग। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाऊँगी। तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी रीसेंट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।